हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी स्टडी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। इसमें हम पढ़ेंगे वेरियस न्यूट्रिएंट्स के कौन से होते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन के मोड्स पढ़ेंगे और फिर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में भी इसी में पढ़ लेंगे कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। Nutrition is the science of how the body uses food that studies the interaction between living organisms and food. न्यूट्रिशन जो है साइंस है कि हमारी बॉडी फूड को कैसे यूज़ करती है, जो हम खाना खाते हैं उसको वो कैसे यूज़ करती है। एंड सेकेंड है न्यूट्रिशन इज़ डिफाइंड एज द फूड वी ईट, एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, सप्लीमेंट्स we ingest, and all that we do that literally feeds or nourishes the body for its own health and benefit। मतलब कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम एयर ब्रीथ करते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं, मीन्स जो भी हमारी बॉडी में बाहर से मटेरियल जाता है वो हमारी बॉडी में कैसे, जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है उनमें यूज़ होता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशंस। मतलब कि फूड से जो भी हमें एनर्जी मिलती है वो होती है न्यूट्रिशन। सुपरवाइजर के सिलेबस में न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आपके जो स्पेशलाइजेशन का पार्ट है उसमें भी बैलेंस डाइट के बारे में दिया हुआ है। और अगर जैसे जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर नहीं मिलेगा तो उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। और प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, जो भी वो उनको फूड है, उनकी जो डाइट है वो अगर वो अच्छी नहीं होगी तो वो प्रॉपर उनके जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी उनकी, और फिर उनका जो है ब्रेन है वो भी इतना डेवलप नहीं हो पाएगा। वो हम जो स्पेशलाइजेशन के फिजियोलॉजी के जो बैलेंस डाइट का चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे पूरा बैलेंस डाइट के बारे में अच्छे से। उसमें न्यूट्रिशन का ही पूरा का पूरा रोल है। अब हम देख लेते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में, इनकी टाइप्स। अब न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स जो है वो फूड में प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिलती है। ये दो टाइप्स के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये इस बेसिस पे क्लासीफाई किए गए हैं कि हमारी बॉडी में उनकी कितनी नीड है। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी हमारी डाइट में काफ़ी ज़्यादा वो होने चाहिए, हमारी बॉडी को इनकी ज़्यादा नीड होती है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनकी जो है स्मॉल क्वान्टिटी में हमारी डाइट में नीड होती है, तो इनको हमारी डाइट में कम अमाउंट में ऐड करना होता है और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा अमाउंट में ऐड करना होता है। इसमें मैक्रो में देख लें आप, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं एंड वाटर है। उसके बाद है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसमें है विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। अब जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें से विटामिन्स मैंने पहले ही बता दिया है आपको, अच्छे से हमने एक लेक्चर में कवर किया है। और उसमें प्रॉपर ये भी दिया गया है कि जो विटामिन्स है, मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में उनकी नीड जो है कम अमाउंट में होती है। अभी जो है हम मिनरल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ भी मैं आपको बता दूंगी, बिकॉज वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वो डिजीज़ मैंने अभी आपको नहीं बताए, तो इसी लेक्चर में मैं वो भी बता दूंगी आपको। ये कुछ मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गॉइटर। गॉइटर हमारी नेक में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, थायराइड उसको बोलते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है, जिससे गॉइटर होता है। सेकेंड है कैल्शियम। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स जो है बोन रिलेटेड डिजीज़ है। और विटामिन डी की कमी से भी सेम डिजीज़ होता था, रिकेट्स। और कैल्शियम एंड विटामिन डी में ये है कि जो हमारी स्किन एब्जॉर्ब करती है सनलाइट से विटामिन डी, तो वो बॉडी में जनरेट करती है कैल्शियम को, तो उसी से जो अगर उसकी ओवरडोज हो जाए तो किडनी स्टोन्स हो जाते हैं और किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वैसे ही कैल्शियम की अगर ओवरडोज हो जाए तो उससे भी किडनी स्टोन्स होते हैं एंड किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। जो अभी लास्ट रिसेंटली एक जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यही पूछा गया था कि कैल्शियम की ओवरडोज से क्या होता है किडनी, या फिर ये पूछा गया था हाँ कि किडनी स्टोन्स जो होते हैं वो किससे हो जाते हैं। ओवरडोज ऑफ कैल्शियम उसमें एक ऑप्शन था, तो वो यही था, उसका आंसर यही था। उसके बाद है आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया। और जिंक है, जिंक की डेफिशिएंसी से होती है पुअर प्रेगनेंसी आउटकम। एंड फ्लोराइड की डेफिशिएंसी से होती है हमारे डेंटल डिके जो होता है वो होता है फ्लोराइड की डेफिशिएंसी से। और है सेलेनियम, इसकी जो डेफिशिएंसी से होता है कैंसर।
अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इन न्यूट्रिएंट्स की कितने अमाउंट में हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, बिकॉज बैलेंस डाइट में ये तो ये पढ़ना ही है, तो थोड़ा सा यहाँ से आप आइडिया ले लें कि प्रोटीन्स जो होते हैं उनकी हमारे बॉडी में ज़रूरत होती है 30% की, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की, वो है 40%, एंड 10% होती है फैट्स की, और 15% होती है वाइटामिन्स की, और 5% होती है मिनरल्स की। तो मिनरल्स जो है सबसे कम अमाउंट में हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं, उससे जो एक स्टेप ऊपर है वो है वाइटामिन्स। तो अब हम देख लेते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में है ये दो टाइप्स के, हम इनको दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स में एंड हिट्रोट्रॉप्स में। ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, जो अपनी जो खाना है, जो अपना फूड है वो खुद से जनरेट करते हैं, खुद बनाते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। एंड हिट्रोट्रॉप्स कौन से होते हैं, जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, उनको बोलते हैं हिट्रोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स में दो टाइप्स के होते हैं, वो होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स एंड फोटो ऑटोट्रॉप्स। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लाइट को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, और जो कुछ होते हैं वो केमिकल एनर्जी को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। तो ये दो टाइप्स के होते हैं ऑटोट्रॉप्स। उसके बाद है हिट्रोट्रॉप्स। हिट्रोट्रॉप्स की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो भी हम देख लेते हैं। इनमें पैरासाइट्स हो जाते हैं, और होलोजोइक न्यूट्रिशन हो जाती है, फिर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन हो जाती है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो जाती है। ये कुछ टाइप्स हैं हिट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन के। अभी हम ये जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। इसके भी दो टाइप्स मैंने बताए हुए हैं, कीमो ऑटोट्रॉप एंड फोटो ऑटोट्रॉप। पहले हम देखेंगे कीमो ऑटोट्रॉप के बारे में। डेफिनेशन देख लेते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स की। कीमो ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन जो है वो वैसी न्यूट्रिशन है जिसमें सनलाइट का यूज़ नहीं होता है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो केमिकल एनर्जी का यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं कीमोट्रॉप्स। Chemotrophs are organisms that obtain energy through the oxidation of inorganic or organic chemicals. कीमोट्रॉप्स वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल से। उनकी ऑक्सीडेशन से वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कीमोट्रॉप्स की। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है वो एक एग्जाम्पल है कीमोट्रॉप्स की। अगर उनकी बात करें वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो जो लिग्यूम्स प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में वो प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चंस बहुत बार पूछते हैं कि लिग्यूम प्लांट्स के जो नोट्स रूट्स होते हैं उनकी नोट्स में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और वो कौन सी न्यूट्रिशन टाइप होती है, वो होती है कीमोट्रॉप न्यूट्रिशन। इसमें आप देख सकते हैं कि लिग्यूम्स प्लांट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे पीज़ हो गया, पीनट्स हो गए, दालें हो गई, लेंटिल्स, उसके बाद है बीन्स हो गए, चिकपीज़ हो गई। ये सारे जो भी प्लांट्स होते हैं ये लिग्यूम्स प्लांट्स होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है वो सॉइल में जो प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन, उसको यूज़ करके अपना जो फूड है वो बनाता है, अपने लिए एनर्जी क्रिएट करता है। उसका एनर्जी सोर्स होता है जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसके आसपास की सॉइल में। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये एक लिग्यूम प्लांट है जिसकी रूट पे एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। वो अपने आसपास की जो सॉइल है उसमें से नाइट्रोजन जो है उसको एब्जॉर्ब करके अपने लिए एनर्जी बना रहा है, और वो एनर्जी जो है प्लांट भी यूज़ कर रहा है अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल है कीमोट्रॉप न्यूट्रिशन की। बट ये जो है प्लांट, इस न्यूट्रिशन में ये जो प्लांट की जो रूट्स पे है, इससे ये सिम्बायोसिस रिलेशन जो है वो शो कर रहा है। तो सिम्बायोसिस रिलेशन जो है वो एक हिट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन है। बट मैंने ये आपको बताया ताकि आपको जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है लिग्यूम प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ। और ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखा भी है काफ़ी बार कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है वो लिग्यूम्स की रूट्स पे होता है, ये उन्होंने पूछा गया। लिग्यूम्स की जो रूट्स हैं वहाँ पे जो नोड्यूल्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है। नोड्यूल्स, ये जो छोटे छोटे यहाँ पे बम्प्स दिखाए हुए हैं ना, ये रूट्स में नोड्यूल्स हैं।
कीमो ऑटोट्रॉप के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वैसी न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना, अपना फूड जो है, अपने लिए एनर्जी जो है वो खुद से जनरेट करते हैं, लेकिन वो यूज़ करते हैं सनलाइट का। और सनलाइट जो है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उनके लिए। और इसी ये जो न्यूट्रिशन है ये शो करते हैं ग्रीन प्लांट्स। और जो प्रोसेस होता है इनके जो जिसमें ये एनर्जी को जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अभी हम फोटोसिंथेसिस के बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में। इसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये यूज़ क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को, और इन सब चीज़ों को वो यूज़ करके बनाते हैं अपने लिए फूड और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन एंड शुगर ग्लूकोज भी बोल सकते हो आप। ग्लूकोज की फॉर्म में वो केमिकल एनर्जी जो है वो अपने लिए बनाते हैं और एनवायरनमेंट में वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन। इधर आप देख सकते हो कि जो प्लांट है वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है थ्रू द लीव्स, और कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने आसपास एनवायरनमेंट में है वो भी अपने लीव से एब्जॉर्ब कर रहा है। और वाटर जो है वो सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है वो रूट से जो एब्जॉर्ब कर रहा है। और फिर ये जो है जाइलम जो टिश्यू प्रेजेंट होता है प्लांट में, वो ये जो वाटर है ये उसके हर एक पार्ट तक लेके जाता है। ये हम ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये जो मटेरियल है ये कलेक्ट करता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए, ताकि वो अपना फूड बना सके। अभी हम इसमें देखते हैं कि जो लीव्स है वो कैसे अपने में एब्जॉर्ब करता है सनलाइट एंड जो CO2 प्रेजेंट होती है उसके एनवायरनमेंट में, उसकी सराउंडिंग में। तो लीफ की जो सरफेस है ना उस पे एपिडर्मिस में, लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो ओपनिंग होती है उसमें लीव्स में, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं छोटे छोटे जो पोर्स हैं, जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं स्टोमेटा। और ये जो होती है साइट होती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जैसे CO2 जो होती है वो यहीं से लीफ के अंदर जाती है, लीफ एब्जॉर्ब करता है, और जो ऑक्सीजन होती है और जो वाटर होता है जो वो फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है वो इसी ओपनिंग से बाहर आता है, और ऑक्सीजन भी यहीं से बाहर आती है। और इसके होल्स की जो ये पोर्स हैं, छोटे छोटे ओपनिंग है स्टोमेटा, इसके बाहर आप जो सेल्स देख रहे हैं ना, जो छोटे से बीन शेप्ड जो सेल्स हैं उसको गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो गार्ड सेल्स के बीच में ही होती है छोटी सी ओपनिंग जिसको कि स्टोमेटा बोलते हैं। ये जो है गैसेस जो है वो एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद जो है क्लोरोप्लास्ट में जाके जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और क्लोरोप्लास्ट को ही बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट। किचन ऑफ द प्लांट किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। लीफ का जो है छोटा सा पार्ट जो है अलग से यहाँ पे कट किया हुआ है, उसका जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है उसमें ये जो सेल्स हैं मीजोफिल सेल हैं, और उसके अंदर ये प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही वो पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से प्लांट का जो कलर होता है, लीव्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन होता है। और ये होता है क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट। और क्लोरोप्लास्ट में ही जो खाना है, फूड है जो ट्रीज का, प्लांट्स का, वो बनता है। और जो स्टोमेटा है एंड क्लोरोप्लास्ट जो है वो ज़्यादातर लीफ की जो लोअर साइड है वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एंड फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आप देख लें, इसको ध्यान रखें एंड याद करके रखें, एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल वो रिजल्ट कर रहे हैं किसमें? ग्लूकोज में एंड ऑक्सीजन में। 6CO2 है प्लस 6H2O है, और वो हो रहा है रिजल्ट किसमें? C6H12O6 दैट इज़ ग्लूकोज, और शुगर प्लस 6O2 दैट इज़ ऑक्सीजन। इस पार्ट में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके जो भी टाइप्स हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो।